हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुमंत और आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में। भारत सरकार ने रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी के फॉर्मेशन को हरी झंडी दे दी है। ये एक इंडिपेंडेंट रेलवे रेगुलेटर होगा जो कि भारत सरकार के यूनियन कैबिनेट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा स्थापित किया जाएगा। ध्यान दीजिए, ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं होगी, इसे किसी कानून के द्वारा नहीं बनाया जाएगा, इसे किसी संविधान के द्वारा नहीं बनाया जाएगा, इसे एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाया जाएगा। दैट्स वाई दिस विल बी कॉल्ड नॉन स्टैट्यूटरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये जो आरडीए होगी वो रेलवे एक्ट 1989 के अंतर्गत काम करेगी। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जिसका अपना एक अलग बजट होगा, जिसका अपना एक अलग पैसा आएगा ऊपर से। देखिए, हमने भी कहा कि ये एक इंडिपेंडेंट रेलवे रेगुलेटर होगा। यहाँ पे इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि इस अथॉरिटी के जो मेंबर होंगे उनके अपॉइंटमेंट का, उनके रिमूवल का एक पर्टिकुलर प्रोसेस होगा। ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं होगा। प्लस इसका जो बजट होगा वो सेपरेट होगा। देखिए, द हिंदू न्यूज़पेपर में ये कहा गया है कि क्रिएटिंग अ आरडीए फॉर इंडिया इज अमंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स टू एन इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। ये एक बहुत बड़ी प्रेज़ की गई है सरकार के जो कदम है उसकी। द हिंदू जनरली ऐसे बड़ाई के लिए जाना नहीं जाता। इसी कारण से हम ये जो आरडीए की स्थापना की गई है इसे हम लोग एक बड़ा कदम मान रहे हैं। प्लस हम लोग ये देख रहे हैं कि रेलवे में जब भी जो टिकट का रेट है, जो टैरिफ है, अगर उसको बढ़ाया जाता है तो जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो विरोध करने लगती हैं। वो कहती हैं कि सरकार ने दाम बढ़ा दिया, टिकट का दाम बढ़ा दिया, जो गरीब हैं उनके पेट पर लात पड़ने लग गई। तो इस कारण से जो टैरिफ है वो इंक्रीज़ नहीं कर पाती थी रेलवे मंत्रालय। अब क्या होगा, ये जो आरडीए है वो टैरिफ रिकमेंड करेगी। मतलब कि जो रेलवे का जो किराया है वो कितना होना चाहिए उसका रिकमेंडेशन ये आरडीए देगी। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पे कोई लीडर वगैरह नहीं होगा। इसका हम लोग कंपोजिशन पढ़ेंगे आगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसीलिए चूँकि यहाँ पे ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं होगा, इसीलिए जो बोर्ड है वो आराम से टैरिफ को बढ़ा पाएंगे, रेलवे को लाभ होगा और रेलवे के जो कस्टमर्स हैं जो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं रेलवे का, उनमें बढ़ोतरी आएगी। अब आपको हमारे सवाल का जवाब देना है। इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी विल कम अप। भारत का पहला रेलवे यूनिवर्सिटी जो है वो किस राज्य में स्थापित होगा? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है केरला, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है कर्नाटका। आपको बता दूं कि ये वेस्ट इंडिया में है। अब आप ये बताइए, वेस्ट इंडिया में है, आपको ये हिंट दी गई है। किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में, उसके ग्रोथ में जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसका कितना बड़ा योगदान होता है लोग, ये हम सब जानते हैं। भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ में रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय रेलवे से करीब 23 मिलियन पैसेंजर एक दिन में ट्रेवल करते हैं। 1 मिलियन में होता है 10 लाख। ठीक है, तो देखिए 23 मिलियन कितना हो गया, 230 लाख लोग एक दिन में ट्रेवल करते हैं। करीब 8000 स्टेशन हैं। अब बात ये आती है कि रेलवे को इकोनॉमी का ड्राइवर माना जाता है। मतलब कि अगर रेलवे अच्छे से काम कर रहा होगा तो इकोनॉमी में ग्रोथ आती रहेगी। क्यों? क्योंकि किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी हाई होनी चाहिए। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है बढ़ती रहनी चाहिए। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी लो होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टैग्नेशन आ जाएगा। जो ग्रोथ रेट है वो बढ़नी रुक जाएगी, ग्रोथ रेट काफ़ी कम हो जाएगी। तो हम लोग रेलवे को इस्तेमाल करते हैं रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करने के लिए। हम लोग बांग्लादेश से जूट मंगाते हैं, पाकिस्तान से भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, और अफगानिस्तान से होकर के पाकिस्तान आती है, पाकिस्तान से होकर के फिर इंडिया में आती हैं। तो ये तो आता है बस वगैरह ट्रक के द्वारा। मगर अगर हम लोग इस रेलवे को एक्सपैंड कर दें, यह भारत, यहाँ पर है बांग्लादेश, अगर इसको हम एक्सपैंड कर दें बांग्लादेश में, प्लस बांग्लादेश अगर हम इसको एक्सपैंड कर दें म्यांमार में, तो हमारी इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। क्योंकि ये जो पूरा जो साउथ एशिया है ये लिंक हो जाएगा। जो गुड्स का ट्रांसफ़र है वो आराम से होने लगेगा। प्लस इसके लिंक हो जाने से क्या होगा, पहला कि जो रॉ मटेरियल है म्यांमार से बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश से इंडिया में आने लगेगा, प्लस हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो भी वहाँ पे जाने लगेंगे। चूँकि रेलवे सबसे सस्ता माध्यम है, इसे सस्ता मतलब वाटरवे है, मगर इसे हम सस्ता ही कहते हैं। तो इतना सस्ता ट्रांसपोर्ट होने के कारण जो इनपुट कॉस्ट है किसी भी चीज़ को दूसरे कंट्री में बेचने का, वो काफ़ी कम पड़ता है। मान लेते हैं कि कोई सामान हमने बनाया इंडिया में 100 रुपये में, इस पे इनपुट कॉस्ट लग रहा है 20 रुपया। अगर आप बस वगैरह से ले जा रहे हैं तो ये वाला माल जाकर के म्यांमार में कितने बिकेगा, 120 तो आपकी लागत ही हो गई। तो आप
अगर आप 5 रुपये मार्जिन रखते हैं तो आपका 125 में बिकेगा। अगर आप ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को कम कर दें, 20 के बजाय अगर आप 10 रुपया ही खर्च करें तो वहाँ कितने बिकना चाहिए था, 110 में बिकना चाहिए था, और आप 5 रुपये जोड़ रहे हैं अपना मार्जिन, तो कितने में हो गया, 115 में हो गया। मतलब अब आपके जो सामान है जो वहाँ पर जाकर के और सस्ते में बिकेगा, आपके गुड्स ज़्यादा पसंद की जाएंगी। इस तरह हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट और बढ़िया इंप्रूव होगा। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि जो रेलवे सेक्टर है वो इकोनॉमी का ड्राइवर होता है। प्लस जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी एक्सपैंड करती है वैसे वैसे हमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। किसी भी इकोनॉमी में फॉरेन कैपिटल तब आती है जब वहाँ पे लेबर अच्छी हो, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छी हो। हमारे यहाँ लेबर तो काफ़ी है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन काफ़ी है, हमारे यहाँ काफ़ी नौजवान लोग हैं, इनके पास स्किल नहीं है, तो स्किल बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। अब हमें ध्यान देना है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। जो भी कंपनी यहाँ आती है वो ये चाहती हैं कि हम जहाँ कैपिटल लगा रहे हैं अपना, हम लोग जहाँ अपना माल बना रहे हैं, उसको बेचने के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मार्केट तक पहुँचाने के लिए हमारे पास अच्छी सड़कें हों, सस्ता रेल हो। तो सड़कें तो हम बना रहे हैं। अब बात आई रेलवे की। रेलवे में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्रॉस सब्सिडाइजेशन करते हैं, मतलब कि जो यात्री किराया है उसको हम लोग कम रखते हैं, और जो फ्राइट टैरिफ है, मतलब कि जो माल ढुलाई का जो किराया होता है उसको हम लोग हाई रखते हैं। यात्री का हमने रखा कम और जो माल ढुलाई का जो किराया है उसको हमने हाई रखा। तो यहाँ पर जो हमें एक्स्ट्रा पैसे मिले उसको हम लोग सब्सिडाइज कर देते हैं यात्री वाले को। तो इसे हम लोग कहते हैं क्रॉस सब्सिडाइजेशन। तो ये जो आरडीए होगा वो इसको कम करेगा, जो माल भाड़ा होगा उसको और कम करेगा। क्यों? ताकि जो और जो कंपनीज हैं वो रोड के बजाय रेलवे से अपना माल ट्रांसपोर्ट करें। इससे होगा क्या? रेलवे की रेवेन्यू बढ़ेगी। रेलवे की जब रेवेन्यू बढ़ेगी तो रेलवे में और एक्सपैंड होगा, और एक्सपेंशन होगा, और लोगों को जॉब मिलेगा रेलवे में, सरकारी जॉब्स बढ़ेंगी, और जो जाट लोग हैं, जो पाटेदार वगैरह हैं, उनका विरोध कम होगा। तो ये थे हमारे रेलवे का इंपॉर्टेंस। अब जब रेलवे की बात आती है तो हम चाहते हैं कि हमारा रेलवे सबसे अच्छा हो। तो हम क्या चाहेंगे? हम ये चाहेंगे कि हम रेलवे में जब सफ़र करें तो हमें हाई क्वालिटी ट्रेवल मिले, प्लस जो एक्सीडेंट है वो कम हो, और जो किराया है वो कम हो। ये तो हुई बात यात्रियों की। जो कंपनीज है वो क्या चाहेंगे? वे चाहेंगे कि हमारा जो माल भाड़ा हो वो कम हो, ये सिक्योर हो, फिर ये स्मूथ हो। अब आपको हम देते हैं सवाल। ये जो सेकंड क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको देना है। द फर्स्ट इंडियन रेलवे लाइन वाज ओपनड बाय द ब्रिटिश। ये लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? ऑप्शन ए है दिल्ली टू बॉम्बे, ऑप्शन बी मुंबई टू थाने, ऑप्शन सी कलकत्ता टू इलाहाबाद, ऑप्शन डी बॉम्बे टू मद्रास। ये दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिया था। दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको हमारे कमेंट सेक्शन में देने हैं। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग ये देखते हैं कि हमें आरडीए की स्थापना करनी क्यों चाहिए। वाई डू वी नीड आरडीए? सबसे पहली बात है कि रेलवे के पास जो रिसोर्सेज हैं उसको हमें ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है। जितने भी इनके पास रिसोर्सेज हैं उनको हमें सबसे अच्छी तरह से पूरा माल चुका करके यूटिलाइज करना है, पूरा पैसा वसूलना है। प्लस हम लोग अभी ये देख रहे हैं कि जो रेलवे बोर्ड्स हैं इनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर है। यहाँ पर पूरा पावर सेंट्रलाइज हो गया है। तो सरकार का मत क्या है? सरकार ये चाहती है कि इस पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाए, ये पावर आरडीए के पास भी दी जाएगी। दूसरी बात, हमें रेलवे को जो रेवेन्यू मिलती है उसको हमें इंक्रीज करना है। रेलवे की रेवेन्यू कहाँ कहाँ से मिलती है? पहली है टैरिफ रेवेन्यू, जो कि जो किराया होता है रेलवे का वहाँ से मिलता है। प्लस दूसरा होता है नॉन टैरिफ रेवेन्यू। ये जो नॉन टैरिफ रेवेन्यू होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो रेलवे की जो बोगी होती हैं वहाँ पे आपको कई सारे प्रचार मिल जाएंगे, जो एड्स होते हैं वो मिल जाएंगे गंजी और बनियान वगैरह की। तो ये जो पैसे आते हैं वो आते हैं नॉन टैरिफ रेवेन्यू के अंतर्गत। तो जो आरडीए होगा इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा इस नॉन टैरिफ रेवेन्यू को बढ़ाना। इसका सबसे बड़ा फायदा आप ये देखिए कि अगर हम नॉन टैरिफ रेवेन्यू को बढ़ाएंगे तो जो यात्री हैं उनका किराया नहीं बढ़ेगा, मगर जो रेलवे है उसका मुनाफा बढ़ जाएगा। अब मुनाफा बढ़ेगा तो फायदे होंगे जो मैंने आपको पहले बताया। प्लस हम लोग ये देखते हैं कि जब रेलवे का मुनाफा बढ़ेगा तो जो ट्रैवल की जो क्वालिटी है, जो बोगी की जो क्वालिटी है वो बढ़ेगी, जो सर्विस प्रोवाइड करती है रेलवे वो बढ़ेगी। हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि कई सारी कमिटीज़ ने इस आरडीए का गठन करने का रिकमेंडेशन दिया था। सबसे पहले रिकमेंडेशन आया था 2001 में। जो एक्सपर्ट ग्रुप था राकेश मोहन
के अंतर्गत उन्होंने इस आरडीए की स्थापना करने का रिकमेंडेशन दिया था। फिर एनटीडीसीपीसी नेशनल ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी कमेटी इन्होंने 2014 में, और विवेक देवरा कमेटी ने 2015 में इस आरडीए की स्थापना करने का रिकमेंडेशन दिया था। ये हमारे हैं विवेक देवराय जी, और इन्होंने एक किताब भी लिखी है, इंडियन रेलवेज द वीविंग ऑफ ए नेशनल टेपेस्ट्री। अब हम लोग बात करते हैं कि इस आरडीए में, रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी में होगा कौन कौन। इसमें टोटल 4 मेंबर होंगे, एक होगा चेयरमैन और 3 होंगे मेंबर। जो चेयरमैन होगा और जो मेंबर होंगे उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिमूव करेगा। इन चारों को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, इन चारों को सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिमूव करेगा। इन चारों का जो टेन्योर होगा वो 5 साल का होगा, यार 5 साल के लिए काम करेंगे। अब इनका जो रिमूवल होगा उसके ग्राउंड फिक्स कर दिए गए हैं, किस कारण से उन्हें रिमूव किया जाएगा ये फिक्स है। ये है इंसॉल्वेंसी, जिसका होता है दिवालियापन। दूसरा है कन्विक्शन, मिसबिहेवियर, फिजिकल एंड मेंटल इनकैपेसिटी। इनका जो अपॉइंटमेंट होगा जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा, मैंने आपको बताया। और ये जो चारों जो लोग आएंगे इसको चुनने के लिए एक सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी होगी, जिसमें भी 4 लोग होंगे। जो कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे वो होंगे चेयरमैन, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन होंगे इसके मेंबर, और डीपीटी के जो सेक्रेटरी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के जो सेक्रेटरी हैं वो इसके मेंबर होंगे। प्लस कोई भी रेगुलेटरी बॉडी जिसका नॉमिनेशन हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी करेंगे उसका चेयरमैन भी इसके मेंबर होंगे। प्लस जो आरडीए है इसको ये फ्रीडम होगी कि वो एक्सपर्ट से, जो इसके मेंबर नहीं हैं, उनसे असिस्टेंस ले, उनकी एडवाइस ले। ये सबसे अच्छी बात है। ये बात नीति आयोग में भी है। नीति आयोग के जो चेयरमैन हैं और जिसके जो मेंबर हैं वो बाहर के एक्सपर्ट से भी हेल्प ले सकते हैं, उनसे असिस्टेंस ले सकते हैं। तो इनसे होगा क्या? कुछ लोग कहेंगे कि इसमें जो 4 मेंबर हैं वो काफ़ी नहीं है, इसमें और मेंबर होने चाहिए थे, इसीलिए ये प्रोविज़न रखी गई। अब हम देखते हैं कि इस आरडीए का काम क्या होगा। ये जो आरडीए है वो नॉन फेयर रेवेन्यू, नॉन टैरिफ रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने का काम करेगा। फिर जो इन्वेस्टमेंट होने हैं रेलवे में उसको इम्प्रूव करने का काम करेगा। देखिए, रेलवे में जो इन्वेस्टमेंट है वो दो जगह से आते हैं। पहला आता है गवर्नमेंट से और दूसरा आता है प्राइवेट प्लेयर से। अभी गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, प्राइवेट प्लेयर इसमें इन्वेस्ट करने से कतरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रेलवे के बारे में ये कहा जाता है कि ये काफ़ी नुकसान में चल रही है। तो ये जो अथॉरिटी वो करेगी क्या? ये अथॉरिटी जो पीपीपी साइन होती है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप साइन होती है, ये एग्रीमेंट साइन होती है, उसमें जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होंगे उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करेगा। उन्हें ये एहसास दिलाएगा कि आपको इसमें फ़ायदा होगा, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि सरकार के पास जो है वो फंड की कमी है, वो प्राइवेट फंड को इन्वेस्ट करना चाहती है। फिर इसका ये काम एक और होगा कि वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ को, इनका जो इंट्रोडक्शन है रेलवे में उसको इम्प्रूव करेगी, इसके जो रिसोर्सेज हैं उसको इम्प्रूव करेगी, जो लोग रेलवे में काम करते हैं उसको ट्रेनिंग करने के लिए, उसको बढ़िया ट्रेनिंग देने के लिए उसको एडवाइस करेगी, उसको मेजर्स सजेस्ट करेगी। इसके अलावा रेलवे जो भी सर्विसेज देती हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर को, पैसेंजर्स को, उसको इम्प्रूव करने का काम करेगी। कैसे इम्प्रूव होगा? देखिए, ये काम करेगी क्या कि जो भी इंफॉर्मेशन आता है इस कमेटी के पास उसको बिग डाटा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके प्रोसेस करेगी, उसको एनालाइज करेगी और इस डाटा को जो डिफरेंट रिलेवेंट बॉडीज़ हैं उसको प्रसारित करेगी, उसको डिसेमिनेट करेगी। इस डाटा को इस्तेमाल करके जो सर्विसेज होंगी उसको इम्प्रूव किया जाएगा। रेलवे में जो कस्टमर्स हैं वो क्या चाहते हैं, क्या सर्विसेज डिमांड कर रहे हैं, ये सब चीज़ें इस डाटा को इस्तेमाल करके पता करी जाएंगी और इसको प्रोवाइड कराया जाएगा। फिर ये जो कमेटी है वो टैरिफ को रिकमांड करेगी। ध्यान दीजिए, इसका काम टैरिफ को डिसाइड करना नहीं है। डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड करेगा रेलवे मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ये हमारे सुरेश प्रभु, हमारे जो अभी रेलवे मंत्री हैं, वो डिसाइड करेंगे, इनका फाइनल ऑर्डर होगा। तो आरडीए का काम होगा केवल टैरिफ को रिकमांड करना। और जो सोशल एप्लीकेशन है सरकार की, ये एप्लीकेशन क्या है? ये एप्लीकेशन ये है कि सरकार को मुनाफा का ध्यान न देते हुए हर जगह देश के हर कोने में इस रेलवे सर्विस को प्रोवाइड कराना है, उसको एक्सेसिबल कराना है। अगर कोई प्राइवेट प्लेयर अगर रेलवे को रन कर रहा होता तो वो उस जगह पर रेलवे को नहीं चलाता जहाँ पर ज़्यादा यात्री नहीं है। जो भारत सरकार है वो ऐसे नहीं सोचती, यात्री ज़्यादा हैं कम है फ़र्क नहीं पड़ता, आपको वहाँ पे रेलवे चलाना है। ये है सरकार की सोशल सर्विस ऑब्लिगेशन। इसके बाद जो फ्रैट टैरिफ होता है वो अलग अलग कमोडिटीज़ के लिए डिसाइड होता है, तो उस कमोडिटी का क्लासिफिकेशन जो है वो यही अथॉरिटी करेगी, ये आरडीए करेगी। प्लस जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो रेलवे के स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए वो लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करेगी।
किसी के प्रति भेदभाव नहीं किया जाएगा इन्वेस्टमेंट में, चाहे उनके रेलवे में पार्टिसिपेशन में। इसके अलावा जो रेलवे है उसके लिए एफिशिएंसी का और जो स्टैंडर्ड है वो सेट करेगी कि रेलवे को कितना स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए, जो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड है उसको कैसे मेंटेन करना चाहिए, इसका वो सेशन देगी, उस पर वो बेंचमार्क डिसाइड करेगी। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में। हम लोगों ने ये देखा कि हमें आरडीए की ज़रूरत क्यों है और जो रेलवे है उसका भारत की इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है, आरडीए का कंपोजिशन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये हमने आज डिस्कस किया। अब हम आपको देते हैं कुछ सवाल जिसका जवाब आपको हमारे कमेंट सेक्शन में देना है। हमने 2 क्वेश्चन आपको पहले ही दे रखे हैं। पहला सवाल है, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी विल कम अप, महाराष्ट्र, केरला, गुजरात या कर्नाटका। दूसरा सवाल, इंडियाज फर्स्ट रेलवे लाइन वाज ओपनड बाय द ब्रिटिश, ये रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक थी, दिल्ली टू बॉम्बे, बॉम्बे टू थाने, कलकत्ता टू इलाहाबाद, बॉम्बे टू मद्रास। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी जोन्स ऑफ इंडियन रेलवे आर देयर, 6, 9, 16, 17, कितने रेलवे जोन है भारत में। चौथा क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन रेलवे वेयर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, जब भारत में रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग, डलहौजी, विलियम बेंटिक या रिपन। इन चारों सवालों का जवाब आप हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।